की बड़ी कृपा है, आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ही सबको समझ में आएगी बात, क्योंकि शोरगुल में और इस प्रकार की चर्चाएं जब आपका चित्त समाहित न हो तो करना बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ लिखा है प्रमादेन हतम श्रुतम, प्रमादेन हतम श्रुतम, और प्रमादेन हतम श्रुतम ही नहीं है, अप्रमत्तेन बोद्धव्यम। बोलने वाले को भी अप्रमत्त होना चाहिए, वो भी प्रमाद शून्य हो, और सुनने वाला भी प्रमाद शून्य हो, तो फिर सत्संग का सुख मिलता है। तो हम क्या कह रहे थे, आप सब ध्यान पूर्वक सुने। इन्होंने कहा कल्याण, तो कल्याण शब्द का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझें। कल्याण को ही संस्कृत में दूसरा नाम है श्रेय। क्या है? श्रेय। दो चीजें हैं संसार में, एक प्रेय और एक श्रेय। प्रेय की प्राप्ति से जिसका मन विरत होता है वह श्रेय की प्राप्ति का अधिकारी होता है। प्रेय क्या है? प्रेय को समझेंगे तो श्रेय समझ में आ जाएगा। प्रेय हैं संसार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषय, ये स्वाभाविक रूप से मनुष्य को प्रिय है। बढ़िया रूप देखने के लिए चाहिए, बहुत सुंदर रसीले पदार्थ चाहिए, बहुत मीठा मनोहर शब्द चाहिए, आदर सम्मान प्रशंसा के शब्द सुनने की हम लोगों को आदत पड़ गई है। बहुत ही सुंदर सुगंध चाहिए हमको, मीठे शब्द चाहिए, स्पर्श भी हमको अत्यंत प्रिय चाहिए, जो हम चाहते हैं छूना वो हमको छूने को मिले। तो रूप रसगंध शब्द स्पर्श के जो भोग हैं वे प्रेय पदार्थों में हैं, और इन प्रेय पदार्थों की प्रियता इतनी गहरे तक बैठी है कि कठोर तप करने वाले, जप करने वाले, तप्त कृच्छ चांद्रायण आदि व्रत करने वाले, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, क्रमशः वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करने वाले लोग भी इन भोगों से विरत नहीं हो पाते हैं। और विरत होने की बात तो जाने दीजिए, उनको यहाँ के भोग तुच्छ लगते हैं और पुण्य से प्राप्त स्वर्गादि लोकों के भोग उन्हें बड़े सुहावने लगते हैं। तो उनकी प्राप्ति के लिए वे तप्त कृच्छ चांद्रायण प्राजापत्य आदि व्रत करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं, सर्वस्व का दान कर देते हैं, लेकिन उस दान के मूल में भी श्रेय नहीं होता है, उस दान के मूल में भी प्रेय होता है। प्रेय माने जो भोग पदार्थ हमें प्रिय लग रहे हैं उनकी प्राप्ति का भाव। देख, बड़ी बारीक बात है सुशील जी, देखने में वह साधन श्रेय का दिखाई पड़ रहा है, पर उस साधन को करने वाला जो व्यक्ति है उसकी लौकिक पारलौकिक भोगों में प्रियता बनी हुई है, इसलिए उस भोगी वैराग्य शून्य मनुष्य के द्वारा किया गया श्रेय का साधन भी प्रेय गर्भित होने के कारण श्रेय का साधन नहीं रह जाता। बात थोड़ी गंभीर है, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो कोई ऐसी बात हम नहीं बोल रहे जो आपकी समझ में ना आवे, सब समझ में आने वाली बात है। यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए,
कि तुम ब्रह्म विद्या विषयक जो प्रश्न कर रहे हो ये मत करो। आयु ले लो, बहुत कुछ प्रलोभन दिया, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो कहता नहीं, जिस आत्मविद्या के संबंध में मेरी जिज्ञासा है आप उसे पूर्ण करें। आप ब्रह्म विद्या हमें प्रदान करें। तब श्री यमराज अंत में उसकी निष्ठा की परीक्षा करने के बाद कहते हैं कि तुमने प्रेय का त्याग किया है, इसलिए तुम श्रेय के उपदेश के अधिकारी हो। ये कोमल आसन हमें अच्छा लग रहा है। आप बाजरे की रोटी लाओ, हमारी प्रसाद निष्ठा गायब हो जाएगी। और आप रबड़ी लेके आओ तो हम तुरंत शास्त्र वचन बोलेंगे, प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्या विचारणा। प्रसाद को तो प्राप्त करते ही ग्रहण कर लेना। अरे भैया प्रसाद निष्ठा है, बहुत अच्छी बात है, पर कोई अकिंचन वैष्णव भक्त उसने रूखी सूखी बाजरे की रोटी ठाकुर जी को भोग लगाई, तब आपकी प्रसाद निष्ठा कहाँ चली गई? रबड़ी देखकर प्रसाद निष्ठा उदित होती है, मक्के और बाजरे की रूखी सूखी रोटी टिक्कड़ देखकर हमारी प्रसाद निष्ठा गायब हो जाती है। तो ईमानदारी से हम प्रसाद निष्ठ हैं कि पदार्थ निष्ठ हैं? ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है। ये तो भाई मार्ग एकदम सच्चाई का है। मनवाणी क्रिया से सच्चाई पर जो चलेगा उसका कल्याण होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम प्रेय की प्राप्ति की भावना का त्याग करें। सरल शब्दों में कहें तो प्रेय का त्याग करें तो हमें श्रेय माने कल्याण की प्राप्ति होगी। अब त्याग का अर्थ क्या है? त्याग का अर्थ है क्या? हम भोजन न करें, कि हम कपड़ा न पहने, कि हम घर में न रहें? क्या अर्थ है? त्याग का अर्थ है उस पदार्थ के प्रति जो हमारी लोलुपता है ना भोगने की, उस भोगने की लोलुपता का त्याग। देखो शरीर का जो प्रारब्ध है वो शरीर के साथ है, और जैसे बिना इच्छा के, बिना संकल्प के, बिना चाहे उसे दुख प्राप्त होता है, ऐसे ही बिना संकल्प के, बिना प्रयत्न के, बिना चाहे उसे सुख भी प्राप्त होगा। यदि हम कहें तो हमारी बात संदेह के योग्य है, पर हम नहीं कह रहे हैं, परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन योगिनाम देहिनाम सर्वत्र प्राप्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या, हे दैत्यवाल को इस शरीर और इंद्रिय के संपर्क से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो देह का योग हुआ है ना, तो देह का योग होने से सुख तो मिलेगा ही। कैसे? बोले जैसे सुख प्राप्ति के प्रयत्न में सभी लगे रहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, पर बिना चाहे भी दुख मिलता है कि नहीं? जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख मिलेगा। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है, यहां से नहीं,
यहां से कहो क्या? अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। आहा।